पाकिस्तान को हुआ क्या है, सीरीज हार जाए और वो बांग्लादेश से हार जाए, जो कि पहली दफा पाकिस्तान को इस तरह से उन्होंने नचोड़ के रख दिया, तो फिर हेडलाइंस लगती हैं। मुझे तो बहुत ज्यादा डिप्रेशन है, मुझे नहीं समझ आती कि किस तरह से अब आगे चलेगी। मुझे तो बहुत शर्म आ रही है और एम्बैरेसमेंट हो रही है। लेकिन राशिद भाई, आज तो कमिसरेट करना पड़ेगा, अफसोस करना पड़ेगा, बेचारगी का इजहार करना पड़ेगा। लेकिन हमारे आंखों के सामने परवान चढ़ी, ऊपर गई, बहुत ऊपर गई। चैंपियंस ट्रॉफी जीते, वर्ल्ड कप T20 जीते, वर्ल्ड कप 50 ओवर्स जीते, एक रोजा, और हमारे आंखों के सामने दफन हो गई। बस आज बंगाल टाइगर्स ने पाकिस्तान को दूसरे टेस्ट मैच में भी पछाड़ के रख दिया। पाकिस्तान को उनको अपने ही घर में आके, पाकिस्तान में आके बांग्लादेश ने उछाड़ पछाड़ के रख दिया। हसीना के लड़के छा गए, हसीना के लड़के आ गए, हसीना के लड़के निकल घरों से और जा गए भाइयों के ऊपर, और ऐसा पहला पिंडी में पकड़ के छोड़ा। आज बर्बाद हो गई क्रिकेट, आज तुम लोगों की क्रिकेट लेट गई। और स्पीचलेस भी हूं, डिसअपॉइंटेड भी हूं, इसलिए कि हम भी इसी कैनवस के हिस्सा हैं। जब पाकिस्तान हारता है तो हमें बहुत जबरदस्त चोट लगती है। कहां पे बचेंगे हम? तो बहुत अफसोस होता है सीरियसली। बाकी तो बांग्लादेश ने आपको हिलने भी नहीं दिया यार। आप तो करीब आए नहीं, पहली इनिंग के अलावा आप तो करीब ही नहीं आए ना। एक मैच में आप आ जाते ना करीब, यार लड़े हैं, उसने रिंग में आपको आने ही नहीं दिया। आपको उसने एक मुक्का भी नहीं खाया, आप तो मुक्के पे मुक्के खा खा के खुद ही नॉकआउट ही हो गए। तो ये सीरीज डोमिनेट की, थ्रू आउट सीरीज की है, बांग्लादेश ने की है। ये अपसेट नहीं है, ये पाकिस्तान जीता तो अपसेट होता डॉक। अबे निकलो ना, तुम्हारी जो कह रहे थे संगे नील उबूर करेगा मेरे घंटे का किंग, मेरे घंटे का किंग है था रहेगा जिंदगी भर। अबे ये जब तक पाकिस्तान की विकेट से चिपका रहेगा, मैं देखता हूँ नीम की कसम ऐसी की तैसी बत्ती बना देगा ये। अबे को पकड़ के दबा दिया हमने उनका। रिकॉर्ड 7 सीरीज की फतह मिली है उनको, और 1-0 से नहीं 2-0 से जीते हैं, और पाकिस्तान ने पाकिस्तान को चित कर दिया है। पाकिस्तान को भी बाद में मुबारक हो, इसलिए कि रिकॉर्ड 7 डिफीट है और कोई सोच नहीं सकता था, और मुझे नहीं पता कि इसके बाद पाकिस्तान की क्रिकेट वापस कैसे उठेगी। कुछ मोजा होना पड़ेगा। इंग्लैंड बस पहुंचने वाले हैं, वो 3 टेस्ट मैच खेलेंगे और एक और डिजास्टर पाकिस्तान बर्दाश्त नहीं कर सकेगा। पाकिस्तान को हुआ क्या है, सीरीज हार जाए और वो बांग्लादेश से हार जाए, जो कि पहली दफा पाकिस्तान को इस तरह से उन्होंने नचोड़ के रख दिया, तो फिर हेडलाइंस लगती हैं। क्या ये इंग्लैंड को 3-0 से या 2-0 से या 1-0 से हरा सकेगा? मेरा नहीं ख्याल है, इसलिए कि वन डायमेंशनल है, एक ही पेस के बॉलर्स हैं। मुझे तो ये फर्स्ट क्लास का एक बॉलिंग अटैक लग रहा था, टेस्ट क्रिकेट का लग ही नहीं रहा था। क्योंकि देखिए ना, टेस्ट क्रिकेट अब पाकिस्तान की क्यों कोई देखेगा? क्योंकि जब आप चैनल सर्व कर रहे हैं और दुनिया की क्रिकेट मिल रही है और क्वालिटी की और क्लासिक क्रिकेट मिल रही है चैनल्स के ऊपर, तो पाकिस्तान के लिए क्यों कोई रोके? क्या डिसअपॉइंटमेंट? रावलपिंडी टेस्ट में पाकिस्तान टीम को हुई एक और शिकस्त देने के बाद बांग्लादेशी टीम ने 2-0 से ये सीरीज़ अपने नाम की और उन्होंने एक तारीख रकम कर दी। उन्होंने ये रिकॉर्ड बनाया कि वो अपनी टेस्ट क्रिकेट की तारीख में पहली दफ़ा पाकिस्तान को हराकर उन्होंने ये सीरीज़ अपने नाम की है। अब अगर सीरीज़ में देखा जाए तो बांग्लादेशी टीम के बैट्समैनों ने भी डोमिनेट किया और उनके बॉलर्स ने भी डोमिनेट किया। अब अगर हम शुरू से स्टार्ट लें, उनके बैट्समैन मुशफिकुर रहमान ने जब वो इनिंग खेली तो उन्होंने जीत की उम्मीद तो दिला ही दी थी। उसके बाद मेहदी हसन मिराज और लितन दास ने जो बैटिंग की वो आप सबके सामने है। सेकंड इनिंग में जब उनके बैट्समैनों की जब कोलैप्स हुआ, उसके बाद लितन दास और मेहदी हसन मिराज ऐसा ग्रीस पर टिके कि उन्होंने कम बैक किया। फिर उसके बॉलर्स जो थे हमारे पास नीतीश राणा, हसन महमूद, मेहदी हसन मिराज, शाकिब उल हसन ने रावलपिंडी की ऑलमोस्ट हम कह सकते हैं कि फ्लैट पिचेस के ऊपर जिस तरह से उन्होंने पाकिस्तानी बॉलर्स को टैकल किया और पाकिस्तानी बैट्समैनों को तिगनी का नाच नचाया, वो आप सबके सामने। कोई भी पाकिस्तानी बल्लेबाज उनको जम कर ना खेल पाया। दूसरी तरफ उनके नीतीश राणा जिस तरह से बाउंसिंग कर रहे थे, बाउंसर्स मार रहे थे, उनकी पेस कंटिन्यूसली 145 प्लस जा रही थी। दूसरी तरफ पाकिस्तान के बैट्समैन और बॉलर्स की पेस जो थी 130, 135, वो दिन के आखिर पे आके 120 पे आ रही थी। अब आप खुद ही अंदाजा लगाएंगे पाकिस्तान टीम किन मुश्किलात के दरचार है। देखने के लिए रुके या कि कितना नीचे इनकी परफॉर्मेंस गिरेगी, उस हिसाब से देखे। मुझे तो बहुत ज्यादा डिप्रेशन है, मुझे नहीं समझ आती कि किस तरह से अब आगे चलेगी। स्पीचलेस भी हूं, डिसअपॉइंटेड भी हूं, इसलिए कि हम भी इसी कैनवस के हिस्सा हैं। जब पाकिस्तान हारता है तो हमें बहुत जबरदस्त चोट लगती है। कहां पे बचेंगे हम?
तो बहुत अफसोस होता है सीरियसली। बांग्लादेश जो है वो आपको आके और इतनी बुरी तरह से मार जाए तो फिर ये लम्हा फिक्री है। ओवरऑल इस वक्त स्ट्रक्चर जो है वो आपका हिल गया, फाउंडेशन हिल गई है। इतनी एम्बेरसमेंट और इतनी ह्यूमिलिएशन, इतनी एनाइलेशन, इतनी डेस्पोडेंसी, इतनी बेचारगी मैंने नहीं देखी। बांग्लादेश ने क्लीन स्वीप कर दिया। ये वो एजाज है जो सिर्फ इंग्लैंड को हासिल था, जो उन्होंने रिसेंटली 2022 में 3-0 व्हाइट वॉश किया। वरना पाकिस्तान 1954-55 से लेके आज तक कभी भी ना इंडिया से व्हाइट वॉश करवाया उन्होंने एट होम। हमें ऑस्ट्रेलिया व्हाइट वॉश नहीं कर सका, हमें साउथ अफ्रीका व्हाइट वॉश नहीं कर सका, लेकिन हम बांग्लादेश से व्हाइट वॉश हुए हैं। कोई, मुझे तो बहुत शर्म आ रही है और एम्बेरसमेंट हो रही है। लेकिन राशिद भाई आज तो कमिसरेट करना पड़ेगा, अफसोस करना पड़ेगा, बेचारगी का इजहार करना पड़ेगा। मैं क्या करूं यार, मतलब कि मीडियोक्रिटी को हमने परवान चढ़ने दिया है और हम अभी भी अंधे हैं, बहरे हैं। क्या हुआ क्या मतलब आप लुट गए हैं यार। यार ये पिक्चर ऑफ द डे, ब्यूटीफुल पिक्चर। उनका फास्ट बॉलर 149.9 करता है और आपके बैट्समैन के पांव तले जमीन निकल जाती है। दिस शेख। क्रिकेट को दफन करना तो नहीं बोलेंगे, लेकिन हमारे आंखों के सामने परवान चढ़ी, ऊपर गई, बहुत ऊपर गई। चैंपियंस ट्रॉफी जीते, वर्ल्ड कप T20 जीते, वर्ल्ड कप 50 ओवर्स जीते, वही रोजा, और हमारे आंखों के सामने दफन हो गई। बस जो हुआ ना, ये बहुत अच्छे के लिए हुआ है पाकिस्तान क्रिकेट। और यहाँ से भी नहीं समझे ना तो सर फिर आपको ICC आपको बोलेगा थैंक यू वेरी मच। बाकी अमेरिका और अफगानिस्तान से आप सही आ रहे हैं, वो तगड़ी टीम थी आपसे। आयरलैंड का कह सकते हैं एक मैच आपका ना हो गया, एक वन ऑफ हो जाता है। बाकी तो बांग्लादेश ने आपको हिलने भी नहीं दिया यार। आप तो करीब आए नहीं, पहले इनिंग्स के अलावा आप तो करीब ही नहीं आए ना। एक मैच में आप आ जाते ना करीब, यार लड़े हैं, उसने रिंग में आपको आने ही नहीं दिया। आपको उसने एक मुक्का भी नहीं खाया, आप तो मुक्के पे मुक्के खा के खुद ही नॉकआउट ही हो गए। तो ये सीरीज डोमिनेट की, थ्रू आउट सीरीज की है बांग्लादेश ने की है। ये अपसेट नहीं है, ये पाकिस्तान जीता तो अपसेट होता टॉक। जो टांगे, जो मुर्दार टांगे, जिसको आज भी शान डिफेंड करते नजर आए। हसीना के लड़के छा गए, हसीना के लड़के आ गए, हसीना के लड़के निकल घरों से और चढ़ गए भाइयों के ऊपर, और ऐसा पहला पिंडी में पकड़ के तुम्हारे सिर्फ पीछे दिया जाता है, जिसकी वजह से तुम खेल रहे हो। और तुम्हारी कोई 2% की साली औकात करती, शायद 2% बांग्लादेश का बहुत ज्यादा हो, मगर 2.5% पे चला गया वो भी। मतलब इससे बड़ी लानत क्या होगी कि बांग्लादेश इतने रिकॉर्ड बना दिए कि उनकी शायद टीम जब बनी थी जब कोई रिकॉर्ड नहीं बना होगा दुनिया में। आज पाकिस्तान के, मतलब पाकिस्तान में उन्होंने जिस अंदाज से पाकिस्तान की क्रिकेट को ताबूत में कील नहीं, ऐसी जगह दोबारा निकलने की। पहले डूब के भी नहीं मर सकते क्या तुम लोग? पहले बाबर आजम अरे ये कंजर बेगैरत है, बेगैरत। ये नाजायज क्रिकेट की पैदाइश है जो 2% की जिल्लत आमेज नाम लेके जिंदा है।